हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वाक्य विचार, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे। वाक्य विचार। वाक्य विचार पढ़ने से पहले हम जानेंगे शब्द। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्णों का मेल से जो शब्द बनता है और जिसका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वो होता है सार्थक। तो इस प्रकार हुआ एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे बे, आ, जे, आ, रे, ए, बाजार। तो बाजार एक सार्थक शब्द है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाजार क्या होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये बन गया शब्द। और अब देखते हैं पद। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे कोई भी शब्द होता है वह अकेला होता है तब तक तो होता है शब्द, और वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द बन जाता है पद। जैसे वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे बाजार शब्द है। पहले अकेला था तब तक तो था शब्द, परंतु यहाँ वाक्य में प्रयोग हो गया तो कहलाएगा अब पद। तो बाजार शब्द यहाँ पर कहलाएगा पद। तो अब देखते हैं हम वाक्य। वाक्य शब्दों या पदों का व्याकरणिक व्यवस्थित और सार्थक रूप जो किसी भाव को व्यक्त करने में पूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। यानी ऐसा शब्द या पद जो व्याकरण के नियमानुसार तो हो और जिसका सार्थक रूप हो और किसी भाव को व्यक्त करने में पूर्ण हो, ऐसा वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, मोहित उदयपुर जा रहा है। तो वाक्य को पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि मोहित उदयपुर शहर या उदयपुर जा रहा है। तो वाक्य स्पष्ट हो गया कि मोहित उदयपुर जा रहा है। इसी प्रकार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वाक्य को पढ़ते ही पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। वाक्य को पढ़ते स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार माताजी रसोई में खाना बना रही है। तो वाक्य को पढ़ते स्पष्ट हो गया कि माताजी हैं रसोई घर में खाना बना रही है। अगर इन्हीं वाक्यों को इसी प्रकार हम ऐसे उल्टा पुल्टा कर दे, जैसे उदयपुर जा मोहित रहा है, तो ये व्याकरण के नियमानुसार नहीं होगा, व्यवस्थित रूप से नहीं होगा। क्योंकि हिंदी में पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, इनका कर्म होता है। इन कर्म के अनुसार रखे जाने पर ही व्याकरणिक नियमानुसार होता है। तो यहाँ पर मोहित उदयपुर जा रहा है, वाक्य पढ़ते स्पष्ट हो गया। बच्चे पढ़ रहे हैं, माताजी रसोई में खाना बना रही है। इन वाक्य को पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है। तो अब देखते हैं हम आगे वाक्य के अंग। दोस्तों, हिंदी में वाक्य के अंग या तत्व दो होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो अब हम जानेंगे उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके, दोस्तों यहाँ पर की नहीं है, जिसके, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। यानी हम प्राय कर्ता को उद्देश्य कह सकते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस वाक्य में कर्ता है राम ने, दशरथ पुत्र ये साथ में जुड़ने से कर्ता का विस्तार हो गया, यानी राम का विस्तार हो गया। तो दशरथ पुत्र राम ने, ये हो गया उद्देश्य अर्थात कर्ता का विस्तार। रावण को बाण से मारा, ये हो गया विधेय, क्योंकि मारना यहाँ पर क्रिया है और रावण को बाण से मारा, ये है क्रिया का विस्तार। इसी प्रकार अगला उदाहरण है गीता का छोटा भाई। तो गीता का छोटा भाई ये कर्ता और कर्ता का विस्तार है। अमित पढ़ रहा है, ये विधेय और विधेय का विस्तार है। अब देखते हैं हम आगे विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी उद्देश्य क्या है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। विधेय क्या, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। यानी कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाए
उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति नहीं है दोस्तों, व्यक्ति है, व्यक्ति दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति है। व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति, व्यक्ति तक तो हो गया, ये तो हो गया विधेय। और सबके मन को भाते हैं, तो भाना यहाँ पर क्रिया है, भाना यहाँ पर क्रिया है। और सबके मन को, ये क्रिया का विस्तार है, अर्थात सबके मन को भाते हैं, ये हो गया विधेय। अगला है विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है। तो विद्यार्थी है यहाँ पर उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ता है विधेय, अर्थात क्रिया और क्रिया का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वाक्य भेद। तो दोस्तों वाक्य के भेद। तो वाक्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में साधारण वाक्य पढ़ेंगे, बाकी संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे अच्छा राजा सदा प्रजा की रक्षा करता है। तो यहाँ पे करता तो है राजा, करता हो गया राजा, अच्छा हो गई इस राजा की विशेषता, यानी उद्देश्य हो गया अच्छा राजा, उद्देश्य हो गया अच्छा राजा। और सदा प्रजा की रक्षा करता है, करना है क्रिया, करना है क्रिया, और सदा प्रजा की रक्षा करता है, ये हो गया क्रिया का विस्तार, अर्थात विधेय, अर्थात विधेय। इसी प्रकार अगला उदाहरण है गीता विद्यालय जा रही है। तो यहाँ पे करता है गीता, तो यहाँ पे उद्देश्य हो गया गीता, जाना है क्रिया, जाना है क्रिया, तो विद्यालय जा रही है, ये हो गया विधेय। इसी प्रकार अगला उदाहरण है अमित ने कक्षा में अपनी किताब पढ़ी। तो अमित ने, ये हो गया उद्देश्य, कक्षा में अपनी किताब पढ़ी, ये हो गया विधेय। माता जी ने श्रेया को एक साड़ी दी। तो माता जी ने, ये हो गया उद्देश्य, श्रेया को एक साड़ी दी, ये हो गया विधेय। इसी प्रकार अगला है काले मुंह वाले लड़के ने सुमित को पीटा। तो यहाँ पे करता तो है लड़के, और काले मुंह वाले, ये लड़के की विशेषता है, अर्थात क्लास में बहुत सारे लड़के हैं जिसमें नाम नहीं जानते, परंतु सुमित को पीटा ये जानते हैं, और उसकी पहचान बता रहे हैं कि काले मुंह वाले लड़के ने सुमित को पीटा। तो लड़का तो हो गया कर्ता, और ये हो काले मुंह वाले विशेषता, अर्थात उसका विस्तार, अर्थात काले मुंह वाला लड़का हो गया उद्देश्य, और सुमित को पीटा, पीटना है क्रिया, और सुमित को, ये हो गया क्रिया का विस्तार, अर्थात विधेय। तो दोस्तों आगे इसकी एक और विशेषता है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह साधारण वाक्य कहलाता है, परंतु कर्ता एक, दो या अधिक भी हो सकते हैं, परंतु क्रिया उनकी एक ही होनी चाहिए। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो देखने में लगता है राम और श्याम 2 हो गए, तो यहाँ पे विधेय तो ज़्यादा हो गए, परंतु नहीं, राम और श्याम एक ही है, नाम अलग, नाम है, 2 लड़के हैं, परंतु उनकी क्रिया क्या है, खेलना, उनकी क्रिया क्या है, खेलना। राम और श्याम दोनों मिलकर खेल खेल रहे हैं, तो खेलना क्रिया है, तो यहाँ पे राम और श्याम तो हो गया उद्देश्य, और खेल रहे हैं, ये हो गया विधेय। सीता और गीता कक्षा में पढ़ रही है। तो सीता और गीता उद्देश्य, कक्षा में पढ़ रही है, दोनों का काम एक ही है, क्रिया एक ही है, पढ़ना, कक्षा में पढ़ना, तो कक्षा में पढ़ रही, ये हो गई, ये हो गया उसका, इनका सीता और गीता का विधेय। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मोहन और सोहन ने मिलकर सबको हरा दिया। मोहन और सोहन ने मिलकर सबको हरा दिया। तो मोहन और सोहन ने, ये हो गया उद्देश्य, मिलकर सबको हरा दिया, यहाँ पर क्रिया हरा देना, क्रिया है हरा देना, और मिलकर हरा दिया, ये हो गया क्रिया का विस्तार, अर्थात विधेय। तो इस वाक्य में मोहन और सोहन, ये तो उद्देश्य, और मिलकर सबको हरा दिया, ये है विधेय। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।